हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम आप लोग को क्या पढ़ाएंगे? प्रश्नावली 13.1 का चौथा प्रश्न। इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें इसमें बताना है कि जो डॉक्टर ने इन सभी महिलाओं के हृदय मतलब 30 महिलाओं की जो हार्ट बीट चेक की थी, ठीक है, तो उसमें कितनी माध्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या कितनी है। 65 से 68 के बीच में कितनी? 2 महिलाएं हैं। और 68 से 71 के बीच में कितनी? 4 महिलाएं हैं। और 71 से 74 के बीच में कितनी? 3 महिलाएं हैं। और इसी प्रकार ये पूरे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को माध्य की तीनों विधियों से सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम सूत्र लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे x बार बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। ठीक है, ये सूत्र होता है। जो अगर आप लोग को ये सूत्र याद रहेगा तो आप तुरंत फट से आपको पता चल जाएगा क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सूत्र में क्या नहीं दिया, ठीक है, एफ आई तो दिया है, ये दिया। ठीक है, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि जो माध्य दिया होता है, ठीक है, जो भी सारणी दी हुई होगी अगर, तो उसमें एफ आई जरूर से ज़रूर दिया रहेगा। ठीक है, जो डिब्बे होते हैं। तो वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई हमें ज्ञात करना है। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो तब हमें एफ आई एक्स आई दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम किससे दर्शाते हैं? एस आई से। ठीक है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा क्या हो जाएगी? ये 65 क्या है? ऊपरी वर्ग सीमा है। और निचली वर्ग सीमा क्या है? 68 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बराबर लिखेंगे 65 प्लस 68 बटे 2। तो 8 5 कितना होता है? 13 होता है। 6 दूनी 12, 1 13 यानी 133 बटे 2 आ जाएगा। और जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 छक्का 12, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, और इसमें भी 2 छक्का 12, 1 2 पंचे 10 यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 66.5 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 66.5। इसी प्रकार जब हम दूसरा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? चलिए हम दूसरा भी निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 68 प्लस 71 बटे 2। तो 8 1 9 और यहाँ पे 7 दूनी 14, 1 13 बटे 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 छक्का 12 और 2 नाम 18.5 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आता है ना। तो चलिए इसे भी हम लिख देते हैं 69.5। ठीक है, अब आप लोग इसमें एक चीज़ गौर करिए क्या कि 65 और 68 के बीच में कितने का अंतर है? तो 65 66 67 68 यानी 3 का अंतर है। ठीक है, तो और यहाँ पर भी देखिए 66 और 69 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। तो चलिए हम इसमें 3 3 बढ़ा के लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 69। ठीक है, 70 71 72, तो यहाँ पे आ जाएगा 72.5। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75.5। ठीक है, और क्या आ जाएगा? 78.5 और 78, फिर यहाँ पे आ जाएगा 81.5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 84.5।
ठीक है, ये हमारा एक्स आई निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। 2 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10 दशमलव लगाएंगे और 2 छक्का 12 1 13, 2 छक्का 12 1 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी 133 आ जाएगा। फिर 4 पंचे 20 शून्य और 4 9 36, 2 38 हासिल आई 3 और 4 6 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 दशमलव और 3 दूनी 6 1 15 की हासिल 7 और 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 8 का गुणा करते हैं। 8 पंचे 40 दशमलव 8 पंचे 40, इसकी 4 हासिल 44 हो गई और 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम, 8 का हो गया। अब हम 7 का गुणा करते हैं। तो 7 पना 35 हासिल आई 3 और 7 अट्ठे 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। हासिल आई 5 और 7 सत्ते 49 1 50 और कितना हो जाएगा, यहाँ पे 54 हो जाएगा। अब 4 पंचे 20 दशमलव 4 एकम 4, इसकी हासिल 2 4 दूनी सॉरी यहाँ पे 6 आ जाएगा और 8 चौको 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 10 की 1 हासिल 9 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो ये मान आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देंगे समेसन एक्स आई एफ आई। ठीक है, तो लिख देते हैं समेसन एफ आई एक्स आई बराबर। तो आप लोग एक चीज़ गौर करिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं, तो ये जो 30 महिलाओं दिया गया, ये क्या दिया है, एफ आई का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे समेसन एफ आई बराबर 30। अगर यकीन ना हो तो गिन के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गिन लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 और 2 4 हो गए, 4 4 दूनी 8 4 तिहाई 12। ठीक है, और 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब चलिए ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये सूत्र लगा के प्रत्यक्ष विधि से मान निकाल देते हैं। तो अभी नहीं, पहले अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 5 दूनी 10। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 की शून्य हासिल 1 आ जाएगा और 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 7 18 हो जाएगा और 18 4 22 हो जाएगा। ठीक है, और 22 ये होगा 9 दूनी 18, तो 22 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। 40 6 46 और एक इसकी हासिल 47, यहाँ 7 आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएंगी। फिर से अब 7 3 10 11 11 4 15 और 15 2 17 17 3 20 और 3 23। ठीक है, 23 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27, हासिल 2 आ जाएंगी। ठीक है, आप फिर से गिनेंगे तो 6 और सॉरी 1 2 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 12। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 ती 18 18 4 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव था, हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 77 आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसका मान रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष माध्य विधि। तो एक्स आई बराबर समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। तो एक्स आई बराबर, ठीक है, समेसन एफ आई एक्स आई कितना आया था यहाँ पे 2277, यानी 2277 बटे 30। तो चलिए काट देते हैं, चलिए डायरेक्ट भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 3 से देंगे
3 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो 3 5 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया और 3 5 15 नाम 27 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 नाम 27। तो अब ये शून्य बचा, तो हम क्या करेंगे, जब हम इसमें अगर 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे एक शून्य पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x बार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि से आंसर आ गया। अब चलिए हम इसी का कल्पित माध्य विधि जान लेते हैं। ठीक है, ये इसकी कौन सी दूसरी विधि है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वर्ग चिन्ह क्या क्या निकाला था हमने वहाँ पे। तो चलिए एक बार हम लिख देते हैं। ठीक है, तो जो कल्पित माध्य विधि होती है उसमें वर्ग चिन्ह भी होता है और इसमें कितने 5 डिब्बे बनते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 66.5 और यहाँ पे 69.5 और 72.5, 75.5, 78.5 और यहाँ पे 81.5 और फिर 84.5। ठीक है, ये हमने वर्ग चिन्ह निकाले थे। अब इसमें एक ट्विस्ट आ गया, लगता है हमने सूत्र गलत लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आई आएगा। ठीक है, सॉरी, एक्स आई की जगह पे डी आई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें डी आई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, तो देखिए कल्पित माध्य विधि का ये सूत्र होता है a प्लस समेसन एफ आई डी आई बटे समेसन एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें भी एक बार हम लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटे 2। तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा कितनी दी हुई है, 65 प्लस 68 बटे 2। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 133 बटे 2 और इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 66.5 आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में केवल ये पूछेगा कि इस विधि से ज्ञात कीजिए, तीनों विधि कभी नहीं देगा। ठीक है, तो जब अगर दे तो आपको ये पूरा शुरू से ही निकालना है। तो अब हम डी आई निकालेंगे, एक्स आई। अब हमें यहाँ पे ए ज्ञात करना होता है, तो ए क्या है, कल्पित माध्य है। तो हम ए को कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो जो ये एफ आई दिया रहता है हम उसकी संख्याओं को गिनेंगे कि कितनी संख्या है। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे और बटे 2 से भाग कर देंगे, तो 2 3 6 और 2 5 10 यानी 3.5 आएगा। तो चलिए हम ऊपर से 3 के बाद चौथे नंबर का गिनेंगे। तो 1 2 3 4 यानी इसका माध्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, मान 75.5 वाला हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक्स आई यानी इसमें से हम इसे घटा देते हैं। तो चलिए घटा के हम देख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे हम, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पे एक्स आई कितना दिया हुआ है, 66.5 है और माइनस क्या है यहाँ पे 75.5। तो जब हम इनको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं, 66.5 75.5। तो जो 75 है ये माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो 5 में से 5 जाएंगे 0 और एक इसे हासिल मिल जाएगा। तो 9 6 कितना होता है, 15 होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, किसका, माइनस का आएगा, दशमलव लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसे घटाएंगे इसमें से। ठीक है, इसी प्रकार हमें निकालना है। तो जब हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। फिर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा और 75.5 में से इतना ही को घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये बढ़ते क्रम में जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा, 3 6 और 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई यानी इसका गुणा इससे करेंगे। ठीक है, लिखा है ना एफ आई डी आई। तो चलिए कर देते हैं। 9 दूनी कितना होता है, माइनस का 18 और 6 चौको 24 और 3 तिरका 9 और 8 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और 7 तिया
21 और 4 6 24 9 दूनी 18। ठीक है, इतना आ गया। चलिए अब हम जोड़ देते हैं समेसन FI और यहाँ पे DI बराबर कितना हो जाए। पहले हम माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, फिर हम इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। 8 4 कितना होता है 12 और 12 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 आ गया है। 21 की आ जाएंगे 1 हासिल 2 4 जाएगा 2 और 1 4 1 2 5 हो जाएगा यहाँ पे, यानी माइनस का 51 ये। चलिए अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे 21 24 और 18। तो 8 4 कितना होता 12 1 13 हासिल आई 1 2 दूनी 4 1 5 1 2 6 यानी 63। तो जब हम 51 में से 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 1 यानी यहाँ पे प्लस का 12 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 और ये इसका मान तो दिया ही है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 30 दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कल्पित माध्य विधि। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x बार बराबर a प्लस समेसन FI DI बटे समेसन FI। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x बार बराबर a कितना दिया था 75.5 प्लस और FI DI कितना मान निकला था यहाँ पे 12 और बटे समेसन FI कितना था 30 था। तो अब हम क्या करते हैं इसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर x बार बराबर 75.5 प्लस, तो 30 का 12 में तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम दशमलव लगा देते हैं। तो दशमलव 3 चौको 12 यानी 30 चौको में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बार बराबर, तो यहाँ पे 75.5 में हम इतना जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 75.9 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये दिया हुआ है पग विचलन माध्य विधि। ठीक है, तो इसमें अब क्या होता है चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो हृदय स्पंदन, ठीक है, ये तो दिया हुआ, ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो इसमें कितने डिब्बे बनेंगे फिर 6 बनेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष में कितने 4 बनेंगे और प्रत्यक्ष और फिर कल्पित माध्य विधि में 5 बनेंगे और पग विचलन में 6 डिब्बे बनेंगे। तो 6 डिब्बे क्या होंगे प्रत्यक्ष और कल्पित के 2 डिब्बे होंगे और इसके पग विचलन के एक अलग से डिब्बा बनेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आता है इसका सूत्र पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे x बार बराबर क्या आ जाएगा a प्लस h समेसन FI UI और बटे समेसन FI। ठीक है, ये मान होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है UI कैसे निकलेगा यहाँ पे XI माइनस A, मतलब कि ये हम ये ऊपर लिखेंगे और नीचे H। अब H क्या होता है यहाँ पे ये होता है वर्ग सीमा, मतलब कि जो पहला डिब्बा होता है ना तो उसमें हमें बताना है कि इनके बीच में कितना अंतर है या कितनी दूरी है। तो H ये हो गया। तो यहाँ पे 65 और 68 के बीच में कितने का अंतर है 3 का अंतर है और ऐसे ही 68 और 71 के बीच में कितने का अंतर है 3 का। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो फिर कितना मान आ जाएगा वो देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सिर्फ हम एक बस डिटेल से लिखेंगे, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो UI बराबर XI माइनस A यानी DI है। ठीक है, DI होता है तो DI अपॉन H। तो DI कितना दिया हुआ है माइनस का 9 और H कितना है अंतर 3 है। तो 3 का भाग इसमें देंगे माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये तो यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 0 और यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे महिलाओं की संख्या यानी FI और UI ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे FI का गुणा करेंगे UI से, ठीक है, यानी इससे। तो चलिए कर देते हैं। 3 दूना कितना होता है 6, और माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। 4 दूनी 8, ये भी माइनस का आएगा। 3 एकम 3 माइनस का, और 0, 8 का गुणा 0 में करने 0 आएगा, और 7 एकम 7, इतना ही है ना, और 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, ठीक है, ये हो गया। अब चलिए हम इनको जोड़ देते हैं। ये कितना था, समेसन FI बराबर 30, और अब हम इसे जोड़ेंगे, समेसन FI UI बराबर, तो यहाँ पे 6 में हम 3 जोड़ेंगे, माइनस माइनस है तो ऑफिशियली जुड़ जाएगा। तो 6 3 कितना होता है 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे एक कम है तो इसलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे 17। तो यहाँ पे जब हम माइनस का 17 लिखेंगे, ठीक है, ये लिख दिया माइनस का 17। अब हम इसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे 8, ये जो 6 है एक इसे यहाँ से ले देगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, और 16 5 कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस का है, ठीक है। तो चलिए एक इसे यहाँ से ले देंगे, तो 7 4 11, यहाँ पे कितना प्लस का 4 आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं 4, ठीक है। अब चलिए हम सूत्र लगा लेते हैं। इस वाली विधि को भी वो अलग से ही पूछेगा, तो उसमें पहले आप लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है, और फिर उसके बाद ये DI निकालेंगे, फिर ये UI, फिर ये निकालेंगे। तो चलिए अब हम इसका सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिखेंगे पग विचलन माध्य विधि बराबर x बार बराबर क्या सूत्र होता है यहाँ पे, A प्लस H समेसन FI UI और बटे समेसन FI। तो x बार बराबर A कितना दिया था यहाँ पे 75.5, इतना ही था ना, और H कितना है +3 है, और समेसन FI VI कितना निकला है 4 बटे, और समेसन FI और क्या है इसका मान 30 है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, काट दें क्या, चलिए हम इस 3 से इसे काट देते हैं। तो 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बार बराबर 75.5 प्लस 4 बटे 10, यहाँ बटे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, ठीक है। तो x बार बराबर, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 ही आ जाएगा, 10 नहीं, हम इसका भी 1 दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 755 प्लस 4 बटे 10, और x बार बराबर, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 75 और 9 आ जाएगा, ठीक है, बटे 10। जब हम 10 का भाग देंगे तो x बार बराबर क्या आ जाएगा 75.9, ये इसका आंसर है। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, यदि आपकी तीनों विधि से तीनों मान एकदम वही आ रहे हैं तो मतलब आपकी विधि सही है, यानी आपने सही उत्तर निकाला है, ठीक है। देख लीजिए एक बार शुरू से, ठीक है। तो ये है पग विचलन की विधि, और फिर ये आई कल्पित माध्य की विधि है, ये है, और फिर ये क्या है प्रत्यक्ष माध्य विधि है। ये हमने एक क्वेश्चन के सब कुछ समझा दिया है। यदि आप लोग को माध्य की तीनों विधियां समझ में आ गई हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।